हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहने चाहिए। तो आज की कहानी है एक ठग की। अब ठग भी ऐसा वैसा नहीं, हिंदुस्तान ऑफ ठग देखा था आपने मूवी? जी हाँ, वैसा ही कोई था और उसका नाम था पाचू राम। उसके नाम में राम जरूर था, लेकिन वो जो आगे पाचू है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। वो पंच तत्वों की तरह हर जगह शामिल रहता था और कहीं से भी उड़ जाता था। तो उस दौर के राजा महाराजाओं ने उसके ऊपर इनाम रखा 50,000 सोने के सिक्के। 50,000 सोने के सिक्के उस पर इनाम था। और उस पर इतना बड़ा इनाम रखने की वजह क्या थी? वजह बहुत सिंपल थी। सिंपल क्यों थी? क्योंकि वो पकड़ा तो जाता था, लेकिन ना कोई उसे रोक नहीं पाता था, भाग जाता। और भागता भी वो ऐसे नहीं था कि तोड़ा, खिड़की तोड़ी, दरवाजा तोड़ा, दीवार फांदी और भाग गए। ना ना ना, वो अपनी बुद्धि का प्रबल इस्तेमाल करता था और उसको इस्तेमाल करके सामने वाले को मूर्ख बना करके चला जाता था और उसे कोई रोक भी नहीं पाता था। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ के एक राजा थे, राजा चिंदीमल। तो नाम हम सब ना गलत है, तो नामों पे फोकस ज्यादा मत करो। तो राजा चिंदीमल जो थे, उन्होंने बोला अपने मंत्रीगण से कि खबर मिली है कि वो जो पाचू राम नाम का ठग है, वो हमारे यहाँ पर ही, हमारे ही राज्य में घूम रहा है कहीं। तो जो भी उसे ढूंढ के लाएगा, जो 50,000 सोने के सिक्कों का जो इनाम है, वो तो उसे दिया ही जाएगा। किंतु अगर वो उसे कारागार में रोक पाने में सफल हुआ, तो उसे 20,000 सोने के सिक्के अलग से दिए जाएंगे, ताकि वो एंजॉय कर सके अपनी लाइफ। तो भैया, बात तो ठीक थी, सभी को चाहिए, सुनना किसको नहीं चाहिए, चाहिए ही था। तो खबर आग की तरह फैल गई। जंगल में लकड़ी काटने एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, तो उसे एक अजीब सी हरकत करने वाला आदमी दिखा। वो आदमी भी अधेड़ उम्र का था। तो बूढ़े आदमी ने उस आदमी से जाके कहा कि बारे भाई साहब, इतनी घने जंगल में शाम होने को है, लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, और आप है कि यहाँ पेड़ पर उल्टा लटके हुए हैं। ऐसा क्यों? पाचू राम ने कहा, ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी बुद्धि और भी प्रबल हो जाए, मेरे सोचने समझने की शक्ति 6 गुना बढ़ जाए। बोला, नहीं करोगे क्या इतनी बुद्धि का 6 गुना बढ़ा के? तुम हो कौन? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। उसने बोला, भाई अपना नाम ही बता दीजिए। तो उसने अपना नाम बताया, पाचू राम। अब इतना सुनना भर ही था कि पाचू राम ने लकड़ियां उठा के अपने कंधे से फटाक से पटका। बोला, अरे तुम वही ठग हो जिसके ऊपर 50,000 का नाम रखा गया है? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। तो दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। तो पाचूराम, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको कहा, तुम्हें पता है, अगर मैं महाराज को जाके बता दूंगा कि तुम यहाँ ऐसे ऐसे हो, तो मुझे 50,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। पाचूराम बोला कि यार एक बात बताओ, सिर्फ 50,000 सोने के सिक्कों के लिए आप मुझे पकड़वा देंगे? फिर मैं भाग जाऊंगा या छूट जाऊंगा, है ना? फिर मेरे ऊपर 50,000 सोने के सिक्कों का इनाम रखा जाएगा, लेकिन तब तक मैं कहीं दूर जा चुका हूँगा। तो ऐसे तो आप सिर्फ 50,000 एक बार कमाएंगे। पाचूराम की बात बूढ़े व्यक्ति को समझ में आ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भाई तुम चाहते क्या हो? तो पाचू राम ने कहा कि तुम जाओ, महाराज को जरूर बताओ
और जब मैं वहां से भाग जाऊं तो तुम दूसरे राज्य चलना। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो तुम वहां के राजा को बता देना, तो वहां से तुम्हें ऐसे 50,000 और मिल जाएंगे। जब ऐसे ऐसे तुम बताते जाओगे अलग अलग राज्यों में, तो हर जगह से 50,000 सिक्के आते जाएंगे आपके पास। ठीक है, और आधा तुम रख लेना, आधा मैं रख लूंगा। भाई पकड़ा तो मैं ही जाऊंगा, इनाम तो मेरे ऊपर है। फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। 16 फिल्म याद आ रही है ना, अमिताभ बच्चन और वीरू वाली, सेम वही। तो बूढ़े व्यक्ति को बात समझ में आ गई कि यार एक बार कमाने से अच्छा है बार बार कमाया जाए। 25 ही आएगा लेकिन आएगा तो, ऐसे तो 50,000 एक बार में आए गए तब तो चलेंगे। दोनों की सेटिंग बन गई और चल पड़ गई। बूढ़ा व्यक्ति दौड़ते हुए महाराज के पास पहुंचा तो दरबारियों ने रोक लिया। तो जाता है महाराज का दरबार ना हो गया, तेरे आम का बगीचा हो गया, झट से कूद के आ गया, आम तोड़ के खा लिया। बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही कहा मैंने पाचू राम देखा है, अरे दरबारियों में तो भगदड़ सी मच गई। बूढ़े को कंधे पे उठा के दौड़ने लगे लोग महाराज की तरफ, और दौड़ते दौड़ते महाराज के लिए आगे ले जाकर बूढ़े को धड़ाम से फेंका। बूढ़ा हड़बड़ा के गिरा, फड़फड़ा के उठा और बोलता महाराज ये क्या तरीका है, मैं तो एक अच्छी खबर लेकर आया था और ये लोग मुझे ऐसे कंधे उठा के लाके यहाँ पटक दिए। महाराज बोले मुद्दे से मत भटको बूढ़ो, मुद्दे ये है कि पाचू राम कहाँ है ये बताओ। तो बूढ़े ने बता दिया भैया कि पाचू राम कहाँ है। गई से फौज, पाचू राम पकड़ा गया, पाचू राम को पकड़ के लाया गया। तो बूढ़े ने कहा कि महाराज मेरा इनाम। तो महाराज ने कहा कि कैसा इनाम भैया, पकड़ा हमारे सैनिकों ने, उन्हें खाली बताया ही तो है, बताने के 5,000 सिक्के उनको दे दे रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हारा जीवन सफल। बूढ़ा बड़ा दुखी यार, बोला यार 25,000 50,000 मिलना था, उसके साथ डीलिंग किया, साला 25 पे आ गया, अब ये भाग जाएगा तो ये तो बचे, मेरे को मिलेगा सिर्फ 5,000। गरीब आदमी सब्र करके चला गया राजा से धोखा खा के। जब पाचू राम को सभा में पेश किया गया, उससे पूछा गया कि तुमने किसको किसको ठगा है, कैसे कैसे ठगा है, उसने सब बताया। लेकिन वो बताते बताते बार बार मुस्कुरा रहा था और महाराज की महारानी को ताड़ रहा था। तो इंसानी फितरत होती है, कोई आपको देख के मुस्कुराए तो आप थोड़ा सा मन से मुस्कुरा ही देते हैं, नहीं मन से मुस्कुराते हैं। अगर आपको उससे घृणा आ रही है तो आप उसको खोल दो बोलते हैं। लेकिन क्योंकि वो महारानी थी इसलिए वो बिल्कुल शांति से बैठी रही, उनके चेहरे पे कोई हाव भाव प्रतिक्रिया नहीं आई। किंतु वो पाचू राम उन्हें बार बार देख के मुस्कुरा रहा था, बार बार देख के मुस्कुरा रहा था। महाराज ने उसे सजा सुना दी, उठा के उसको कारागार बंद करवा दिया। अब वो वहां जोर जोर से हंस रहा था, बहुत जोर जोर से। तो जो पहरेदार था वो आया, बोला कि भाई क्या है सीन तेरा, हंस क्यों रहा है। तो उसने जाके पहरेदार के कान में कहा कि जो तुम्हारी महारानी है ना, तुम्हारी महारानी बनने से पहले हमारी रानी थी। पहरेदार के तो अक्के बक्के हो गए, भैया हमारी महारानी इसकी रानी थी कभी, बड़ा परेशान। पहरेदार ने जाकर के अपने सिपह सलाहकार को बताया, सिपह सलाहकार ने जाकर के मंत्रिमंडल में बताया, मंत्रिमंडल ने जाकर के राजा के कानों में ये बात कही। तो जो साला पाचू राम है वो कह रहा है कि आपकी महारानी के साथ उसका संबंध है। तो महाराज बड़े परेशान हुए यार, बोले यार मैं महारानी से पूछता हूँ, तो उनके पिताजी तो और भी बड़े महाराज हैं, ऐसा न हो इस अभद्रता की वजह से हमारे राज्य पे हमला करके हमको मार ही दे। ठीक है, और अगर मैं पाचू राम को मरवा देता हूँ तो ये जो पूरा
मेरा क्षेत्र है वहाँ ये बात आग की तरह फैल जाएगी कि महाराज ने पाचूराम को इसलिए मरवा दिया क्योंकि जो महाराज की महारानी है वो पहले उसकी रानी थी। ये महाराज का टेम्पर एकदम आग बबूला हो रहा था, लूज हो गया एकदम, टेम्पर लूज। महाराज गए दौड़ के उसके पास गिरबान से पकड़ के तेजा मार दिया भैया। पाचूराम कहता है कि अरे महाराज मार कहाँ रखा, बस साले तुम हमारी महारानी को रानी बता रहे थे, तुम्हें जान से मार देंगे। तुमने बोला महाराज मैंने तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को बताया, लेकिन उस व्यक्ति ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटवा दिया। महाराज बड़े कंफ्यूज हुए, बोले यार इसका समाधान बताओ, ऐसे तो हम बदनाम हो जाएंगे, हमारी रानी बदनाम हो जाएगी, तुमने ये क्या किया, है ना। तो उसने पाचूराम ने कहा महाराज अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं ये कह दूंगा कि जो मैंने बात कही थी वो झूठ है। भाई माता क्या ना करता, महाराज राजी हो गए। वो चौकीदार फिर आया, उसने पाचूराम ने उसको फिर बुलाया और बोला कि सुनो अबे मूर्ख, जो मैं तुझे बताया वो तो झूठ था। अब वो चौकीदार परेशान, बोला साला हम तो मारे गए, आज तो कत्ल करवा देंगे हमारा भाई साहब। चौकीदार बोलता अरे पाचूराम तूने ये क्या किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था भाई, तूने अपने फायदे के लिए मेरे गले पे रस्सी तलवार लटकवा दी। पाचूराम ने उसको बोला जाओ महाराज के पास जाओ और उनको बोलो महाराज वो झूठ बोल रहा था। पाचूराम बोला ना 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 मैं नहीं जाता महाराज के पास। उसने वही सिस्टम सिपे सलाहकार और फिर मंत्रिमंडल, फिर राजा तक बात पहुंच गई कि वो झूठ बोल रहा था। इन सब में एक बूढ़ा व्यक्ति था वो कहीं छूट रहा था और पाचूराम को उसके ऊपर बड़ी तरस आ रही थी। तो जाते जाते महाराज ने पाचूराम ने महाराज को बोला कि महाराज आपने जो 50,000 का इनाम रखा था वो बूढ़े को 5 ही मिला है और मैंने झूठ बोला था कि सच बोला था, ये सिर्फ आपके दरबार तक ही है। यदि आप ये चाहते हैं ये झूठ ही बना रहे तो अब आपको उसको 65,000 सोने की सर्फियां देनी होंगी। मरता ना क्या करता। महाराज मान गए, उसके आगे नतमस्तक हो गए और उस बूढ़े लकड़हारे को 65,000 रुपए के सिक्के दिए सोने के। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से शिक्षा ये मिली, 2 शिक्षा मिली। पहली, इधर की बात उधर बिना सोच विचार किए, बिना तथ्य को जाने कभी ना फैलाएं। दूसरी, कि यदि आप अपनी बुद्धि के प्रबल हैं, इस पूरे संसार में ना तो कोई आपको कैद कर सकता है और ना ही कोई आपको हरा सकता है। चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।